Hello everyone. Our today's topic of microcontroller and embedded system is pin diagram of microcontroller 8051 after the architecture. आर्किटेक्चर आज ही हमने खत्म किया है, तो उसके बाद हमारा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज पिन डायग्राम। ये भी आपने असाइनमेंट में इसका जो है थर्ड क्वेश्चन बना के लिख देना। फर्स्ट क्वेश्चन इज फीचर्स ऑफ 8051, सेकंड वन इज आर्किटेक्चर एंड थर्ड वन इज पिन डायग्राम। ये एज इम्पोर्टेंट एज आर्किटेक्चर है। ठीक है जी, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसके बारे में मैं आज पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं। 8051 जो है वो एक 40 पिन आईसी है। ठीक है, और इसका जो पैकेज है, वैसे तो तीन तरह के पैकेज में अवेलेबल हुआ था। इंटेल ने ये डीआईपी पैकेज निकाला था और कंपनीज ने इसको और पैकेज देने की कोशिश की, बट वो इतना अडॉप्ट नहीं किया गया यूनिवर्स में। जबकि जो इंटेल का डीआईपी पैकेज है दैट इज यूनिवर्सली अडॉप्टेड, दैट्स व्हाई ये आज तक यूज हो रहा है। तो ये तीन पैकेजेस में अवेलेबल होता है। सबसे पहले 40 पिन डीआईपी पैकेज जो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा 44 पिन के दो पैकेजेस होते थे, पीएलसीसी एंड टीक्यूएफपी। इसके जो फुल फॉर्म है वो दी हुई है साथ में। ठीक है जी, हम जो पढ़ेंगे दैट इज 40 पिन डुअल इनलाइन पैकेज। डुअल इनलाइन पैकेज का मतलब क्या है? दिस इज अ पिन डायग्राम आईसी। पिन डायग्राम ऑफ आईसी, वी कैन सी दैट कि 1 से लेके 20 तक जो पिन है दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड, 21 से लेके 40 तक जो पिन है दैट इज ऑन द राइट साइड। सो ये दो लाइन में इन लाइन जो है बांटा गया है। ठीक है, डुअल का मतलब दो साइडेड में, इनलाइन का मतलब लाइन वाइज जो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डीआईपी पैकेज। ठीक है, हमने अपनी कॉपी पे अभी अभी साथ साथ में वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी पे ये पिन डायग्राम बना सकते हैं। साथ में ये फंक्शनल डायग्राम है इसका, ये भी आपने बनाना है। मैं इसके बारे में आपको साथ साथ में बताता रहूंगा। ये आप कॉपी पे बना के प्रैक्टिस कर लिए एक दो बार, ताकि आपको हर पिन का फंक्शन पता चल जाए कि कौन सी पिन किस काम आती है। राइट, तो सबसे पहले पढ़ते हैं। ये देखिए, ये है अदर पैकेजेस जो कि ऑब्सोलीट है, वो यूज नहीं होते। दीज आर आल्सो 8051 पैकेजेस। ठीक है, तो ये है 44 पिंस के, बट यूज नहीं होते। हमने इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये फोटो लगाई गई थी। अदरवाइज हमने सिर्फ डीएपी पैकेज है उसके बारे में पढ़ना है। तो आप जो पेपर में अगर क्वेश्चन आए तो सिर्फ डीएपी पैकेज के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है जी, ओके। नाउ जो पिन 1 to 8 है, आपने कॉपी पे आई होप बना लिया होगा। ठीक है जी, अगर नहीं बनाया तो अभी भी पिन इसको पॉज करके वीडियो को तो डायग्राम अपने कॉपी पे बना के सामने रखें, बिकॉज अदरवाइज मैं मेरे को स्लाइड बार बार पीछे करनी पड़ेगी। मैं वो भी करूंगा, बट आप अपनी कॉपी पे रखेंगे तो सामने पता होगा कि जो मैं पिन की बात कर रहा हूँ वो वहीं पे लगी हुई है। ठीक है, तो पिन 1 to 8 दैट इज फॉर पोर्ट 1। ठीक है, सबसे पहले जो बात याद रखनी है हमने, मैं एक बार दोबारा जा रहा हूँ उस पर स्क्रीन पे जी। इसमें हमने पढ़ा हुआ है आर्किटेक्चर में कि देयर आर 4 पोर्ट्स यूज्ड इन माइक्रो कंट्रोलर 8051, और ये वो जो 4 पोर्ट्स है दैट इज P0, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3। ठीक है, P0, P1, P2 एंड P3, ये चार पोर्ट्स हम यूज करते हैं। अब ये चारों पोर्ट्स यहीं पे बने हुए हैं। इस पिन डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं, सारे 8-8 पिंस के होंगे। इसमें से जो लेफ्ट साइड पे है, इसमें से P1 और P3 वो लेफ्ट साइड में बने हुए हैं। आपने ये माइंड में रखना है कि लेफ्ट साइड में हम ऑड नंबर ऑफ पोर्ट्स जो है वो बनाएंगे, राइट साइड में हम जो पोर्ट 0 एंड पोर्ट 2 बनाएंगे। क्लियर? तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले जो पिंस है 1 से लेके 8 तक, वो है पोर्ट 1 की। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब एक चीज और देख रहे होंगे आप, पोर्ट 1 को उन्होंने 8 हिस्सों में बांटा हुआ है, जिसको हम पोर्ट 1.0, पोर्ट 1.1, पोर्ट 1.2, पोर्ट 1.3। इसका क्या मतलब है कि हर पोर्ट की 8 पिंस का अपना एक एड्रेस है, स्पेसिफिक एड्रेस है। इसको हम बोलते हैं बिट एड्रेसेबल। आगे बढ़ेंगे। राइट, सो पिन 1 to पिन 8 is of port 1। जो पिन 1 और 8, 1 to 8 है, that are the port 1 pins। ठीक है, port 1 pin consist of 8 bit bidirectional input output port, मतलब ये bidirectional काम सर्व करेगी। ये एज अ इनपुट पोर्ट भी काम हो सकते हैं हम इससे, और आउटपुट पोर्ट की तरह भी काम ले सकते हैं। एंड दीज आर हैविंग इंटरनल पुल अप रजिस्टर्स। इंटरनल पुल अप रजिस्टर्स क्या होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी अपने माइंड में रखना है कि these port 1 pins are having the internal pull up resistors। ठीक है, और port 1 जो है that doesn't serve any additional purpose but it act as only a input output port। ठीक है, ये अपने माइंड में रखना है। जो पोर्ट 1 है वो कोई और काम नहीं करता, सिर्फ
जो एक आईओ पोर्ट की तरह काम करेगा। आप अपनी कॉपी में से देख सकते हैं कि पोर्ट 1 के सामने इसी तरह की कोई और हमने फंक्शनिंग नहीं दी हुई, जबकि पोर्ट 3 के सामने भी 8 पिंस जो हैं उसमें कोई ना कोई नेक्स्ट काम दिया हुआ है। पोर्ट 2 के आगे भी जो हायर एड्रेस बाइट दी हुई है, और पोर्ट 0 के आगे भी मल्टीप्लेक्स डाटा और एड्रेस बस दी हुई है। सो पोर्ट 1 जो है दैट इज नॉट हैविंग एनी अदर फंक्शन अदर देन द इनपुट आउटपुट पोर्ट, ठीक है। ऑल द पिंस ऑफ पोर्ट 1 आर बिट एड्रेसेबल, ये भी आपने माइंड में रखना है अपने, बिट एड्रेसेबल है। हर पिन का अपना एक एड्रेस है जो कि SFR एड्रेस रेंज में आएगा। SFR की फुल फॉर्म जो होती है दैट इज स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, वो आगे बढ़ेंगे, राइट। पिन 9 इज फॉर RST, RST स्टैंड्स फॉर रीसेट पिन, ठीक है। पिन 9 एक रीसेट पिन है। इट इज एन एक्टिव हाई पिन if the RST pin is high for a minimum of 2 machine cycles, अगर इसको हम 2 मशीन साइकिल के लिए हाई पिन दे रहे हैं, then it will be reset, ये माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट कर देगा, जिससे जो इसके प्रोग्राम काउंटर है वो अपनी डिफॉल्ट वैल्यू में चला जाएगा, या इसके जो रजिस्टर्स हैं दैट फिल्ड विद द जीरो जीरो डाटा, ठीक है। तो ये पिन एक्सटर्नल रीसेट पिन बोलते हैं इसको, हार्डवेयर रीसेट पिन। नेक्स्ट, पोर्ट पिन नंबर 10 से लेके 17 तक जो इसकी है दैट इज फॉर पोर्ट 3, ठीक है। पिन 10 to 17 are from the port 3 pins of the microcontroller. It also act as a bidirectional input output port, ये भी एक bidirectional input output port है with internal pull up, इसके भी जो है internal pull up resistors लगे होंगे इसमें। Additionally, all the port 3 pins have special functions, इसके अलावा इसके कुछ special functions है जो कि नीचे mention किए गए हैं, ठीक है। The following table gives the detail of additional functions, ये देखिए। पहले तो ये 8 बिट का जो पोर्ट 3 है उसकी एक हर बिट का एड्रेस है अपना, पोर्ट 3.0 3.1 लेके 3.7 तक पोर्ट की तरह काम तो कर रहे हैं। इसके अलावा इसके अपने जो फंक्शन है अलग से, वो क्या है, पोर्ट 3.0 RXT की तरह काम करती है, दैट इज सीरियल इनपुट। पोर्ट 3.1 वर्क्स एज अ TXT, दैट इज सीरियल आउटपुट पिन। 3.2 works as a INT0 external interrupt 0, PNT 3.3 INT1 that is external interrupt 1, P3.4 works as a T0 that is timer 0, P3.5 works as a T1 that is timer 1, P3.6 works as a WR that is write external memory write signal provide होता है यहाँ से, and pin number 3.7 that works as a read, जो कि external memory को read करने के काम आता है, right। So these are the special functions, port 3. Next, port pin number 18 and 19. These are the XTAL2 and XTAL1 pin. कॉपी में से डायग्राम देखिए आप। 18 नंबर पिन जो है वो XTAL2 लिखा होगा, 19 पिन जो है XTAL1 लिखा होगा। These pins are used for connecting external oscillator, ठीक है। जो माइक्रो कंट्रोलर को हम एक्सटर्नल ऑसिलेटर देते हैं वो इन्हीं 2 पिन से देते हैं, और वो ऑसिलेटर कौन सा होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर इज यूज्ड हियर, ठीक है, फॉर द स्टेबिलिटी। नेक्स्ट, पिन नंबर 20 इज फॉर ग्राउंड। ग्राउंड पिन का मतलब क्या होता है, हम डीसी की इसकी 0 वोल्ट या नेगेटिव वोल्ट जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पिन इज पिन नंबर 21 से 28, दैट इज फॉर पोर्ट 2, ठीक है। These are the port 2 pins of controller. Port 2 pin is also a bidirectional port, ये भी एक bidirectional port है, मतलब इसको हम as a input port as well as output port use कर सकते हैं। Additionally, when external memory is interface, अब जब कभी हमें इसकी एक्सटर्नल मेमोरी हम माइक्रो कंट्रोलर के साथ कुछ लगाते हैं, तो ये जो पिन्स है these act as a higher order address byte, ये A8 से लेके A15 तक जो है वो हमें हायर ऑर्डर एड्रेस बस जो है वो यहाँ से मिलती है, राइट। मतलब ये इसका भी एक अनदर फंक्शन है। वैसे तो पोर्ट की तरह काम करेगा, बट जब हम सॉरी यहाँ पे A15 आएगा, तो बेसिकली जो इसका काम पोर्ट की तरह करना है, बट इस पे हम हायर ऑर्डर एड्रेस बाइट भी ले सकते हैं whenever there is an external memory connected with the controller, ठीक है। और these pins are also having internal pull-ups, ठीक है। और ये bit addressable है, bit addressable भी आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट 29, अब ये जो पिंस है ना, ये 4 पिंस, ये 3 पिंस जो दी हुई है, these all pins are important, इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए आपको। पिन नंबर 21 is PSEN बार, that is program store enable pin, ठीक है।
इट इज एन एक्टिव लो पिन, बार का मतलब है एक्टिव लो पिन है। इन ऑर्डर टू यूज द एक्सटर्नल मेमोरी, जब कभी हम एक्सटर्नल मेमोरी यूज करते हैं, ठीक है, तो इस पिन को हम जीरो करते हैं। इस पिन को एज वेल एज ये पिन को हम मतलब पिन नंबर 31 को भी जीरो प्रोवाइड करते हैं टू रीड द प्रोग्राम मेमोरी फ्रॉम द एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। टू रीड द प्रोग्राम फ्रॉम द एक्सटर्नल मेमोरी हम इस पिन को जीरो करते हैं, ठीक है। बाहर से जब कभी हमने प्रोग्राम मेमोरी एक्सटर्नल ऐड की तो उसको रीड करने के लिए उस प्रोग्राम को हम इस पिन को और EN पिन को, EA बार पिन को जीरो करेंगे, राइट। नेक्स्ट 30th पिन जो है दैट इज ELE/PROG बार। ELE stands for address latch enable and PROG that is program pulse pin, ठीक है। यूजिंग द पिन ELE एक्सटर्नल, हमें पता है माइक्रो प्रोसेसर में हमने ALE पिन पढ़ी हुई है, एड्रेस लैच इनेबल, जो कि क्या करती है, मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस और डाटा पिन्स को सेपरेट करने के काम आती है। और ये कब यूज होती है, जब हम एक्सटर्नल मेमोरीज को दे रहे हैं और AD0 से AD7 जो मल्टीप्लेक्स्ड पिन्स है उसको ये अलग अलग करती है, सेपरेट करती है, ठीक है। एंड ड्यूरिंग फ्लैश और EPROM प्रोग्रामिंग दिस पिन एक्ट एज अ प्रोग्राम पल्स इनपुट। जब हम EPROM प्रोग्रामिंग करते हैं, मतलब इसमें हम कोई फ्लैश प्रोग्राम बर्न करते हैं, तो ये जो 30th पिन है दैट वर्क्स एज अ प्रोग्राम पल्स इनपुट, ठीक है। वो आगे भी आपको इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। नेक्स्ट पिन इज पिन नंबर 31 that is EA bar/VPP। EA bar that stands for external access enable pin, ठीक है। और ये these allows external program memory code from external program memory can be fetched only if this pin is low, ठीक है। बेसिकली क्या करती है ये, इस पिन को जब हम जीरो करेंगे तभी जो प्रोग्राम मेमोरी का जो कोड है या प्रोग्राम है दैट कैन ओनली बी फेच्ड, ठीक है। मतलब these two pins, पिन नंबर 29 and 31, both of these pins must be zero to get the program from the program memory, external program memory, ठीक है। नॉर्मल ऑपरेशन में दिस पिन इज पुल्ड हाई, जब इस पिन को हाई दिया जाता है दैट मींस वो जब हम EPROM प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये पिन जो है 12 वोल्ट प्रोग्रामिंग आउटपुट इनपुट लेती है फ्रॉम द दैट इज कॉल्ड VPP, ठीक है। मतलब ये 12 वोल्ट पे सिग्नल रिसीव करेगी जब हम इसकी फ्लैश प्रोग्रामिंग करते हैं। क्लियर। फ्लैश प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, जब हम इसमें प्रोग्राम को बर्न कर रहे हैं बाहर से, ठीक। So these all are pins 31 up to 31 pins. Next, pin number 32 to 39. These pins act as a port 0. ठीक है। They are also bidirectional. चारों ports जो है वो bidirectional हो गए, but these pins are without any internal pull-up. Internal pull-up क्या है इसके बाद समझाऊंगा। अभी आपने याद रखना है पोर्ट 0 जो है that is only पोर्ट दैट इज विदाउट इंटरनल पुलअप, बाकी तीनों जो है वो उनपे पुलअप रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। बट वी नीड एक्सटर्नल पुलअप इन ऑर्डर टू यूज पोर्ट 0 एज अ IO पोर्ट। अब इसको हमें एक्सटर्नल पुलअप रेजिस्टर्स लगाने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं नहीं, इसके अलावा पहले ये देख लेते हैं। इन एडिशन टू एक्टिंग एज अ IO पोर्ट, पोर्ट 0 आल्सो एक्ट एज अ लोअर ऑर्डर एड्रेस स्लैश डाटा बस व्हेन एक्सटर्नल मेमोरी एक्सेस। इसके अलावा जो पोर्ट 0 का स्पेशल फंक्शन है दैट इज इट एक्ट एज एड्रेस स्लैश डाटा बस, जब हम एक्सटर्नल मेमोरी को इसके साथ कनेक्ट करते हैं कंट्रोलर के साथ, राइट। और पिन नंबर 40 जो है दैट इज पावर सप्लाई पिन, दैट इज VCC। हम इस पे +5 वोल्ट DC देते हैं, राइट। अब बात रह गई हमारी पुल अप रेजिस्टर्स की। पुल अप रेजिस्टर क्या है, जब कभी कंट्रोलर को मैं मान लो कोई इनपुट पिन किसी पोर्ट में एक पिन को इनपुट पोर्ट जो है वो मैंने डिनोट कर दिया, ठीक है। इनपुट पिन डिनोट कर दिया। अब इस पिन पे अगर मैं कोई सप्लाई नहीं दे रहा हूँ बाहर से, मतलब कोई ये सिग्नल नहीं दे रहा हूँ, तो इस पिन को कंट्रोलर क्या पड़ेगा, 1 और 0। ये डिफाइन करते हैं पुल अप रेजिस्टर्स। पुल अप रेजिस्टर क्या करते हैं, दो तरह के रेजिस्टर्स होते हैं, एक होता है पुल अप रेजिस्टर, एक होता है पुल डाउन रेजिस्टर। पुल अप रेजिस्टर जो है वो क्या होता है, इस पिन से लेके एक बीच में रेजिस्टर लगा होता है और आगे VCC को इसको कनेक्ट किया होता है। उससे क्या होता है, जब कभी उस पिन को कोई सिग्नल नहीं मिलता तो वो एज अ हाई स्टेट या वन स्टेट के तरह एक्ट करता है। दैट इज व्हाई वी नीड दिस रेजिस्टर्स, ठीक है। मतलब वो पूरी VCC नहीं की तरह एक्ट नहीं करता, बट लेसर देन द VCC ये एक्ट करता है, मतलब एक हाई स्टेट की तरह एक्ट करता है।
और अगर ऐसा नहीं होगा तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब कि उसको पता ही नहीं होता कंट्रोलर को कि ये 0 सिग्नल दे रहा है या 1 सिग्नल दे रहा है, वो आगे एग्जीक्यूशन कुछ कर ही नहीं पाता। ठीक है, तो दैट्स वाई कि हमें इनिशियल स्टेट पता होनी चाहिए उस पिन की, और वो 1 भी हो सकती है 0 भी। अगर पुल अप रजिस्टर है तो वो 1 होगी इनिशियली, अगर वो पुल डाउन रजिस्टर है तो वो 0 होगी। ठीक है, बट हम मोस्टली जो है पुल अप रजिस्टर यूज करते हैं। ठीक है, जिस आईसी में, जिस पोर्ट में इंटरनली पुल अप रजिस्टर्स दिए हुए हैं उसको हमें एक्सटर्नल कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट अगर वो विदाउट इंटरनल पुल अप रजिस्टर्स है तो हमें एक्सटर्नली रजिस्टर्स लगाने पड़ते हैं टू वर्क इट एज अ इनपुट आउटपुट पोर्ट। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये दिस वाज आवर पिन डायग्राम। इसमें से किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम आती है हम डिस्कस करेंगे कल इसको। एंड जो आपने इसको कॉपी पे नोट करना है, अगर प्रॉब्लम आएगी किसी चीज की तो हम डिस्कस करेंगे। आप इसको असाइनमेंट का 3rd नंबर क्वेश्चन बना के इसको आज लिख लीजिए, और एक दो बार डायग्राम अपनी कॉपी पे बनाए ताकि आपको जो ये एक बार अच्छी तरह से याद हो जाए सारा। राइट, थैंक यू।